मैंने तो सोचा था इस घर से जाएंगे तो किसी मुनासिब से इलाके में घर लेके वहां चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कारोबार ही जम के नहीं दे रहा। अब क्या करें, मैं तो खुद परेशान। कैसे जमेगा कारोबार? 1.5 करोड़ रुपए मिले थे किरण को। अच्छी खासी रकम होती है। अगर तरीके से इस्तेमाल करते तो आज यूं हाथ फैलाए ना बैठे होते, कुछ ना कुछ कर सकते थे। मगर किरण की बेवकूफी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ऊपर से आप सारी जमा पूंजी उसके हवाले कर दी। भाई क्या जरूरत थी? कुछ तो छोड़ देती मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। अपनी औकात से ज्यादा ऊंची ऊंची छलांगे लगाने का ना यही नतीजा होता है। अरे सादगी से रहने में इंसान बहुत सारी फजूल चीजों से बच जाता है। अम्मा जी, आपको भी ना बैठे बैठाए फलसफा झाड़ने का दौरा पड़ता है, और अम्मा जी को फिर से दौरा पड़ गया है। फलसफा नहीं झाड़ रही, समझा रही हूँ तुम्हें जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अम्मा जी, मुझसे जितना हो सका मैंने बचत की। आप तो जानती है इतनी महंगाई है, और शादी में पैसे कहाँ से आए कहाँ से गए पता ही नहीं चलता, इतने खर्चे होते हैं। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इतना सारा जहेज देने की? अरे बड़े घर में गई थी, वहां किसी चीज की कमी थी? रहने दे बीजान, क्या समझाएंगी इन्हें? भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा। चुप कर खबीस कहीं का लंबू। तू भी अपनी दादी की जबान बोलने लग गया, माँ को बातें सुना रहा है। शर्म कर, शुक्र कर बहन की अच्छे घर में शादी हो गई है, जरबाब जैसा शौहर मिला है उसको। सब्र कर ले, उसके पांव जमेंगे तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करेगी वो। हमारे भी दिन बदल जाएंगे। जल्दियां मत दिखाओ सबके सब। अम्मा को फोन करती हैं। किरण का फोन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी बेटी? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे सब। अम्मा जी तो बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। बता वहाँ का मौसम कैसा है? तुझे क्या बताऊं, इतनी अच्छी जगह है कि मैं तुझे बयान नहीं कर सकती। इतनी अच्छी अच्छी जगहें देखने के लिए, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और तुझे पता है यहाँ तो रोड पे ना अजीब अजीब कलर की गाड़ियां चल रही होती है, सारे गोरे चिट्टे लोग और इतने प्यारे, और सबने वो छोटे छोटे कपड़े पहने हुए। हाँ हाँ, जरबाब बिल्कुल ठीक है जी, कहती हूँ। अम्मा सलाम दे रही हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, मेरा सलाम कहिएगा। हाँ अम्मा, जरबाब सलाम कह रहे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, मेरा भी सलाम देना मेरे बेटे को। अच्छा ये बता, वापस कब आना है तुम लोगों ने? अम्मा इतनी जल्दी क्या पड़ी है मुझे वापस बुलाने की? अभी तो तू देखना, 2-3 दिन बाद तो मैं जरबाब को लेकर दुबई जाऊंगी, वहां से खूब सारी शॉपिंग करूंगी, फिर जाकर कहीं मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। और तुझे पता है इतना मजा आ रहा है, मतलब मैंने ये सब पहले क्यों नहीं देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी तो ऐसी चमक दमक वाली जिंदगी चाहती थी ना। देख अल्लाह ने तेरे सारे ख्वाब पूरे कर दिया। और तुझे पता है जिस होटल में हम रुके हैं ना, वो 5 स्टार होटल है, इतनी बड़ी लॉबी है, इतनी अच्छी, और पता नहीं वो नकली नकली फूल, वो सारी चीजें, बहुत मजा आ रहा है अम्मा। बस ये बता, अभी तो होटल में होगे ना तुम लोग, निकले नहीं होगे बाहर? खाना वाना खाया कि नहीं? अरे नहीं, अभी कहाँ, वो जरबाब अभी कहीं बाहर गए, वापस आ जाए फिर मैं तैयार हो जाऊंगी और फिर हम जाएंगे घूमने फिरने। सदके जाऊं माँ कुर्बान मेरी बेटी के। अल्लाह ताला तुम्हें नजरे बद से बचाए, ऐसे ही तुम्हें खुश और आबाद रखे। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बाद में फोन करूँ। ओके। अच्छा मेरे लिए अच्छा सा तोहफा लाना वहां से। हाँ हाँ, जिसको देख के सब जल भुन जाए। चल ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। एक अपडेट तो सोशल मीडिया पे भी होनी चाहिए ना, किरण इन मलेशिया। हाय गाइस, दिस इज मी एंड दिस इज माय रूम, और मैं हूँ इस वक्त मलेशिया में। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको शादी पे मेरा फ्रैंक होना अच्छा नहीं लगा था। मुझे फ्रैंक होना भी नहीं चाहिए था इतना ज्यादा, लेकिन मेरा यकीन करें मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूं। मैं हरगिज़ फ्लर्ट नहीं हूं। असल में जिंदगी के एक तवील हिस्सा मैंने बाहर गुजारा।
और आज तक कभी भी किसी लड़की के साथ मैंने आप मुझे ये सब वजाहतें क्यों दे रहे हैं? मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की है। देखिए, मैं बहुत गिल्टी हूँ कि मैंने ऐसी लड़की के साथ फ्रैंक होने की कोशिश की है जो ऑलरेडी इंगेज थी। मुझे पता होता कि आप ऑलरेडी इंगेज है तो मैं कभी भी इतना फ्रैंक होने को सोच भी नहीं सकता। आपसे किसने कहा कि मैं एंगेज्ड हूँ? तो आप इंगेज नहीं हैं? नहीं। भाभी ने बताया था मुझे। अब समझिए। भाभी ने झूठ बोला। आप प्लीज किरण से कुछ मत कहिएगा। ये भी नहीं कि मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, प्लीज। एक दफा फिर से सोच लो जरा। किस बारे में? जॉब के बारे में। मैं सोच कर बता दूंगी। और मेरे बारे में कब सोच के बताएंगी? देखिए, जब मैंने आपको पहली दफा देखा था ना तो आप मुझे अच्छी लगी थी। मुझे बिल्कुल आप जैसे लाइफ पार्टनर चाहिए था अपनी जिंदगी में। मोहब्बत करता हूं मैं आपसे। सोहेब प्लीज, इससे ज्यादा एक और लफ्ज मत कहिएगा। क्यों उजाला, मोहब्बत करने को जुर्म है क्या? उजाला 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 देखिए, जब मैंने आपको पहली दफा देखा था ना तो आप मुझे अच्छी लगी थी। मुझे बिल्कुल आप जैसे लाइफ पार्टनर चाहिए था अपनी जिंदगी में। मोहब्बत करता हूं मैं आपसे। भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला है? क्या वो नहीं चाहती कि मैं उजाला को अपनाऊं? और उजाला, वो मेरे प्रपोज करने पे इतना गुस्सा क्यों कर गई? इनकार करने का उसे हक था, लेकिन इस तरह से मेरी बेइज्जती। अजीब लड़की है। भाभी को अपने झूठ की वजाहत तो करनी होगी। ज़ुहैब ने तुम्हें प्रपोज किया है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। भी आहिस्ता बोले, अगर वो मानी जाने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। अरे आने दो क्यामत, निपट लूंगी मैं हराफत हर क्यामत से। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आखिर मेरी बहन इतने बड़े घर में ब्याह कर जाएगी। किरण और मुमानी को भी तो पता चले कि मुझे किरण और मुमानी जान का डर है। पता नहीं कैसे रिएक्ट करें, वो तो कभी नहीं ऐसा चाहेंगी। तुम सोच नहीं सकती उजाला, मैं कितनी खुश हूँ। ज़ुहैब ने प्रपोज किया है। वो लड़का नहीं, हीरा है, हीरा। कितना अच्छा, कितना स्मार्ट है। सबसे बढ़ के वो बहुत डिसेंट लड़का है और ज़रबाब से ज्यादा अच्छा है। इतनी अच्छी जॉब पे है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा वो। आपको क्या लगता है किरण ऐसा होने देगी? ऐसा नहीं हो सकता। और जब मुमानी जान को पता चलेगा, पता नहीं क्या क्या बोलेंगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सबका डट के मुकाबला कर लूंगी। बस तुम प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो और उससे कहो कि अपने घर वालों को भेजे। आप भी प्लीज अपनी एक्साइटमेंट एक साइड पर रखें और मेरी बात गौर से सुने। उजाला, कहीं तुमने इनकार तो नहीं कर दिया? कर दिया मैंने इनकार।
उजाला, भी मैंने सिर्फ इनकार नहीं किया, उसको साफ साफ कह दिया कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप अच्छी तरह से जानते हैं किरण मोमानी जान को, झूठ बोलकर उन्होंने ये शादी की है। क्या वो चाहेंगे कि मैं भी उस घर में चली जाऊं ताकि उनका सारा झूठ खुल जाए, उन्हें सब कुछ पता चल जाए? वो तो एक दिन पता चलना ही है। आखिर इंसान अपना असल कब तक छुपा के रख सकता है? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं और बख्तियार सब संभाल लेंगे। बख्तियार भाई से कोई बात नहीं करेंगी, वरना वो तो मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे। और मोमानी जान, वो वैसे मेरी जान की दुश्मन है। उनसे मेरा वजूद इस घर में तो बर्दाश्त होता नहीं, अपनी बेटी के घर में कैसे बर्दाश्त करेंगी? तुम अपनी किस्मत का खाओगी और वो अपनी किस्मत का। तुम्हारा अपना मुकाम होगा और उसका अपना मुकाम। तुम उसकी कोई सौतन बनने नहीं जा रही। भाभी, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जानती है ना आप क्यों उसे और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहती हैं? मैं ज़ुहैब को साफ इनकार कर चुकी हूँ, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। हम प्लीज इस बारे में और बात नहीं करेंगे, प्लीज आप भी। मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे। ज़ुहैब प्लीज, इससे ज्यादा एक और लफ्ज मत कहिएगा। हेलो, ऑफिस में आज एक लड़की आई थी, उजाला नाम की। हाँ, उसका नंबर मिल सकता है मुझे? उसकी सीवी में चेक करें, वहाँ पे होगा। ओके चलिए, थैंक यू, मैं वेट कर रहा हूँ, भेज दें। ओके हेलो, हाँ क्या हाल चाल है? यार तुम उस दिन बता रहे थे ना कि तुम्हारे ऑफिस में एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो एक लड़की है मेरी नज़र में, बस यूँ समझ लो मेरी रिलेटिव ही है। सीवी भेज रहा हूँ मैं तुम्हें। एक्सपीरियंस तो नहीं है यार कोई ऐसा, लेकिन एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है उसका, शॉर्ट कोर्सेज भी किए हुए हैं उसने। तुम एक बार सीवी तो देख लो, काफ़ी इंप्रेसिव है। बस यार उसको मेरे बारे में ना बताना। अरे वजह मैं बता दूंगा, जब मिलेंगे ना तब बता दूंगा, लेकिन प्लीज तुम उसको आज ही बुला लो, लेकिन मेरे बारे में ना बताना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। चाय। शुक्रिया, लेता हूँ अभी। बख्तियार, जिस स्कूल में हम बच्चों के एडमिशन के लिए गए थे, वहाँ की तो फीस बहुत ज्यादा है। हमने आसपास एक दो और स्कूल देखे, सोच रही हूँ हम बच्चों का एडमिशन वहीं करवा दें। क्या समझ रखा है? शहर का सबसे महंगा इलाका है, स्कूल की फीसें आसमानों से बात कर रही हैं यहाँ। एक तो इतने सारे अखराजात हैं, ऊपर से तुम लोग। आप फीस की फिक्र ना करें, उजाला जॉब ढूंढ रही है और उसके पास एक दो और ऑफर्स भी हैं, वो फीस दे देगी। और अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो हम घर में ही ट्यूशन पढ़ा लेंगे। ट्यूशन पढ़ा लेंगे इस घर में? 2.5 माह बाद खाली करना है ये? मगर आपने तो कहा था कि हम इसी इलाके में कोई घर किराए पे देख लेंगे। हाँ सोचा तो था, मगर अभी पैसे नहीं है। मैंने कहा ना आपसे कि आप पैसों की फिक्र ना करें, मुझे उजाला पे पूरा एतमाद है। और अगर ये मुमकिन ना हुआ तो हम कोई ट्यूशन सेंटर खोल लेंगे, अल्लाह बरकत देने वाला है। तुम औरतों की अकल क्या घुटनों में होती है? पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता, वो भी तुम जैसी घरेलू औरतों के लिए। अपने बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल के ख्वाब देखना छोड़ दो।
और ये भी भूल जाओ कि तुम और उजाला मिलके इतने पैसे कमा लोगी कि जिंदगी का म्यार बेहतर हो जाएगा। कुछ और सोच लो। जो सोचा है वो बता तो दिया। मानेंगे कब आप? मानेंगे तो वही जो अम्मा कहेंगी। अम्मी 2 हफ्ते हो गए अभी तक नहीं आए। पता तो करें खैरियत भी है कि नहीं। हाँ बेटा, सब खैरियत है, बहुत खुश हैं वो लोग। मेरी बात होती रहती है उन लोगों से। वैसे अब 3 मुल्कों की सैर करेंगे तो वक्त तो लगेगा ना। 10 दिन का कह के गए थे, अब 15 दिन हो गए हैं। बस अब मेरे बच्चों को खुश रखे अल्लाह ताला। अम्मी 3 मुल्क एक साथ देखने की क्या जरूरत थी? कोई आखिरी बार थोड़ी जा रहे थे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी आपने भी ना अपनी बहू को बहुत ढील दे रखी है। और ये ज़रबाब, इसको देखा है? शादी के बाद कितना बदल गया है, बीवी का ही होके रह गया है। वैसे अम्मी मुझे आपसे और बाबा से ये उम्मीद नहीं थी। आप लोगों को तो अपनी बहू को डील ही नहीं करना आता। अब रहने दो बेटा, मुझे मत सिखाओ अपनी सास और नंद के उल्टे सीधे हरबे। मैं अपने बेटे और बहुओं को खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी सास की तरह नहीं हूँ मैं कि घर से निकलने पर ही पाबंदी लगा दूं अपनी बहुओं की। बद्दुआएं क्यों लूं मैं अपनी बहू की भाई? मैं तो उन्हें बहुत खुश रखूंगी अपने घर में, देख लेना तुम। अम्मी बहुओं के भी कुछ फराइज होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। आपने देखा है किरण ने आज तक किसी भी काम में कोई इन्वॉल्वमेंट ली? कुछ भी नहीं। रोज माँ क्या चली जाती है और मैं रात का खाना रोज बाहर खाती है। बाबा मेरी अगर ऐसी बहू होती ना, मैं उसको एक दिन में ठीक कर देती। लेकिन आपसे क्या उम्मीद, आप तो कुछ भी नहीं करने वाली। बस अम्मी अब किरण के आते ही ना आप उसका खीर में हाथ डलवाएं। अब रहने दो, घर में नौकर हैं, मैं और नवीन मिलकर भी सारा काम कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी नवीन कब तक करेगी? अभी नवीन है, कल को उसकी शादी हो जाएगी तो फिर कौन करेगा? इस उम्र में आप करेंगी? अम्मी क्या हो गया आपको? आपको पता है ना हमारे घर के मर्द नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाते। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कहीं किरण बुरा ना मान जाए इन बातों का। बहुत बड़े घर की है और ऊपर से इकलौती भी है। मुझे लगता है कि उसकी माँ ने ना उसके बाप के इंतकाल के बाद उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, जब भी थोड़ी सी मुंह फट हो गई है और लापरवाह भी। अम्मी आप उससे बात तो करके देखें, तो डरने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे अंदाजा है किरण बहुत अच्छी कुकिंग करती है। आपको याद है जब हम पहली बार उसके घर गए थे, कितने अच्छे सलीके तरीके से उसने हर चीज सर्व की थी। हाँ ये तो है, वापस आती है तो करती हूँ उससे बात में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
यार तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने मेरा कितना बड़ा मसला सॉल्व कर दिया। भाई तुमने जिंदगी में पहली दफा कोई काम कहा तो तुम्हें मना कैसे करता। खैर मुझे ये बताओ कि आखिर चक्कर क्या है। कैसे चक्कर? भाई तुम मुझे एक खूबसूरत लड़की को जॉब देने का कहते हो, फिर तुम ये शर्त रखते हो कि उससे तुम्हारे बारे में पता ना चले। आखिर मामला क्या है बॉस? मुझे तो ये मामला इश्क का लग रहा है। ना दिल का मामला है और ना ही मोहब्बत। अच्छा तुम इंटरेस्टेड नहीं हो? भाई मुझे तो लगा तुम इंटरेस्टेड हो। वैसे लड़की नो डाउट बहुत खूबसूरत है और स्मार्ट भी। हाँ, शरीफ भी बहुत है, गुस्से की तेज भी बहुत है, इसलिए फ्लर्ट करने का ना सोचना भी मत। अरे भाई मैं इस लड़की से फ्लर्ट क्यों करूंगा जिसमें मेरा दोस्त इंटरेस्टेड हो? यार ऐसा कुछ नहीं है, बताया तो है तुम्हें। तो क्या तुमने ये सब हमदर्दी के तहत किया? हाँ बस वैसे ही समझ लो। वैसे हाँ यार वो जरूरतमंद तो बहुत है और बेचारी यतीम भी है। हाँ यतीम तो है लेकिन जरूरतमंद तो नहीं है। नहीं यार मेरी उससे इस बारे में डिटेल में बात हुई थी। शी इज एक्चुअली वेरी नीडी। चलो यार थैंक यू वंस अगेन, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। ओके लाफ। उजाला जरूरत के तहत जॉब, यकीन नहीं आता इतने अमीर रिश्तेदारों के साथ रहते हुए भी हो सकता है कि भाभी और उनके घर वालों का रवैया उसके साथ अच्छा ना हो। भाभी ने मुझसे भी उसकी मंगनी को लेकर झूठ बोला। शायद यही वजह हो कि भाभी उजाला से, लेकिन भाभी उजाला से इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही है? माशाल्लाह उजाला, 50,000 रुपए तनख्वाह महीना की, क्या बात है तुम्हारी, कमाल कर दिया तुमने तो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इसे इतनी अच्छी जॉब मिल गई है। अल्लाह आप सब लोगों को मुबारक करे। आमीन आमीन। मुमानी जान आप भी लीजिए ना। तुम लोग तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे कोई लॉटरी निकल आई है। छोटी सी नौकरी तो लगी है। अम्मा पहली नौकरी है, उसमें 50,000 रुपए तनख्वाह, बहुत बड़ी बात है, खुश होना चाहिए। तुम्हारी बातें क्यों चल रही है? तुम्हारे हाथ पर तनख्वाह ला के रखनी है क्या? घर के खर्चों में तुम्हारा हाथ बटाना है जो इतने खुश हो रहे हो? मुझे तो तशवीश हो रही है। जवान जहान लड़की, ऐसी नौकरी, चारों तरफ मर्द ही मर्द। जमीन का कारोबार है, एस्टेट एजेंसी है, जाहिर है मर्द तो होंगे, कौन सी जगह जहाँ मर्द काम नहीं करते, लेकिन ये हमारी उजाला है, संभाल लेगी। हुमानी जान ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है। मेरे बॉस ने सेल्स डिपार्टमेंट की सारी लड़कियों से मिलवाया था। सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत करने वाले हैं। आप प्लीज फिक्र मत करें। अच्छा तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वरना मेरा तो दिल मुतमईन नहीं है। जवान खूबसूरत लड़की इतने मर्दों में, लड़कियां कितनी होंगी? चंद, एक दो, हजारों मर्द होंगे वहां पे। अम्मा आजकल लड़कियां रिक्शे चला रही हैं, टैक्सियां चला रही हैं, तरह तरह के कारोबार संभाल रही हैं, बड़े बड़े। तुम कहाँ हो? सोच को बदलो, जमाना बदल गया है। चलो मिठाई तो खा लो। ये तो दो भाई, खुशी की खबर है। कैसा रहा सफर तुम्हारा? बहुत अच्छा बाबा, बहुत एंजॉय किया वहाँ। खुश तो बहुत लग रहे थे आप दोनों, खास तौर पे भाभी। पता है मैंने पिक्चर्स दिखाई अपने फ्रेंड्स को, सब इतनी तारीफें कर रहे थे। क्या जरूरत थी तुम्हें तस्वीरें दिखाने की? नजर लग जाती है बेटा। अम्मी क्यों नजर लगेगी? वो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो इनको क्यों नजर लगाएंगी? भाभी ने वैसे ही हनीमून की पिक्चर अपने फेसबुक पे डालती है ना भाभी, बहुत प्यारे पिक्चर्स थे वो। बेटा ये लोग थके हुए आए हैं, साबरा से कह के खाने का बंदोबस्त कराओ। कहाँ कहाँ घूमे आप लोग? बता नहीं सकती, बहुत सारी जगहें देखी हमने। हम दुबई गए, हम मलेशिया गए, हम बैंकॉक गए, और क्या जगह थी कि मैं बस देखती ही रह गई। आप लोग ने सिर्फ घूमा या शॉपिंग भी की है? एक सेकंड, इसका जवाब मैं देता हूँ ना। जिसने बिल दिया भाई, आखिरी दिन तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मोहतरमा पूरा थाईलैंड समेट कर एक बस्ते में बंद कर लेंगे। आप जानती हैं मीजान, एयरपोर्ट पे 1 लाख एक्स्ट्रा देके आ रहा हूँ। मैं क्या करती, वहां पर ना इतने बड़े बड़े मॉल्स थे और वहां के परफ्यूम्स
और वो कपड़े, वो जूते, वो ऐसे थे कि मेरा तो वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा था। लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं तुम सब लोगों के लिए बहुत सारे प्रेजेंट्स लाई हूँ। क्या पहली बार गई थी मुल्क से बाहर? नहीं, बचपन में डैडी के साथ जाती रहती थी, लेकिन फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला। दुबई तो अब बहुत बदल गया होगा ना? मैं पता है आप ही के साथ गई थी और बच्चों के साथ, वो भी विंटर्स में। इतना टाइम हो गया है, अब हम साथ चलेंगे, शॉपिंग करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, अब जब जाना तो अपने शौहर के साथ जाना घूमने फिरने, समझ गए? अम्मी आप लोग मुझे बताए थे ना, मैं पिक करने आ जाता। नहीं, दरअसल हम आप सब लोगों को सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए खुद ही आ गए। अच्छा किया तुम लोग आ गए। जरबाब बेटा, वो नवीन के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल आया है, इसी हफ्ते मिलना चाह रहे हैं वो लोग, तो तुम लोग भी मिल लेना उन लोगों से। अरे वाह, कौन लोग हैं अमीजान? मतलब किसके रेफरेंस से आ रहे हैं? तुम्हारे बहनोई के रेफरेंस से आ रहे हैं। अच्छा, ओके। लड़का बहुत अच्छा कमाता है, फैमिली भी बहुत अच्छी है, डिफेंस फेज 5 में अपना घर भी है उनका, और लड़के की सैलरी 3 लाख रुपए है, और ये भी सुना है कि उसके फादर की टावल फैक्ट्री भी है। नाइस नाइस नाइस। भाई मेरा तो ये मानना है कि अगर अच्छे लोग हैं, देर नहीं करनी चाहिए शादी में। क्यों? जितनी जल्दी हो इस चूहिया से जान छूट जानी चाहिए। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था कि बस चुईया की जल्दी से शादी कर दे। अम्मी क्या है इन दोनों को? ये लोग क्यों मुझे भगाने के चक्करों में लगे रहते? सुने, आपने मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए थे? क्या बात है जान, मूड ऑफ लग रहा है आपका? क्या जरूरत थी सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल तस्वीर डालने? लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ऐसा भी क्या था इन पिक्चर्स में? पर्सनल पिक्चर्स थी। मेरा नहीं ख्याल कि उनको सोशल मीडिया की जीनत बनना चाहिए था। आई नो आप अपने घर में ऐसे कपड़े पहना करती थी, लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा मुख्तलिफ है। ऐसा भी क्या हो गया? मैं शादी से पहले भी ऐसी मॉडर्न ड्रेसिंग ही करती थी। वहां की बात और थी, लेकिन जो कपड़े आपने पहने हैं उन्हें मॉडर्न नहीं कहते, बेहुदा, वल्गर कहते हैं। आपके यहाँ इस पे एतराज नहीं होगा, लेकिन इस खानदान में औरतों को ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। शायद मैं आपको पहले रोक देता तो बेहतर था, लेकिन अब आप चूंकि इस खानदान का हिस्सा बन बस चुकी कर हैं, दें। क्या खानदान खानदान खानदान, ये सुन सुनकर मेरा दिमाग पक गया है। क्या है आपका खानदान? हाँ, मुझे नहीं समझ में आती। देखे, मैं एक ओपन माइंडेड लिबरल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। शादी से पहले भी मेरा यही लाइफस्टाइल था, मेरे बारे में सब कुछ पता था आपको। पार्टीज में जाती थी, लोगों से मिलती थी, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन आपकी मोहब्बत में मैंने सब कुछ छोड़ दी। और आप ये छोटी सी चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते। अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा आपको। क्यों बदलना होगा मुझे मेरा लाइफस्टाइल? क्योंकि आप इस घर की बहू हैं। आपकी नजर में सच तो ये है, ना मेरी कोई हैसियत है ना मेरे घर वालों की। आपकी नजर में अगर किसी की हैसियत है तो वो सिर्फ आप हैं और आपका खानदान, और कोई नहीं। सिर्फ आप ही नहीं है जो इज्जतदार खानदान से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक इज्जतदार खानदान का हिस्सा हूँ। शायद आप ये बात भूल रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी फैमिली आपकी तरह तंग दिमाग की नहीं। आप आहिस्ता बोलेंगी प्लीज? आपकी इस सारी बकवास अम्मी पापा ने सुन ली ना, हर्ट होंगे, तकलीफ होगी उन्हें। क्या कहा आपने? बकवास? मतलब शादी के 1 महीने में ही आपको मेरी बातें बकवास लग रही हैं? लोग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, आप जैसे लोगों से लव मैरिज करनी ही नहीं चाहिए, जिन्हें बीवी की हर चीज से प्रॉब्लम है, हर बात से प्रॉब्लम है। शेम ऑन यू।
थाईलैंड मलेशिया तो बहुत खूबसूरत मुल्क है ना, तुम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया होगा। अरे भाभी, इतना एंजॉय किया मैं आपको बता नहीं सकती। वो क्या है ना, आप तो कभी मुल्क से बाहर गए नहीं, तो आपको तो इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन हमने बहुत मजा किया। और अम्मा, तुझे तो मैंने वाकई बड़ा याद किया। सदके जाओ मेरी बच्ची, वो तोहफे तोहफे को देखकर लग रहा है कि तुमने हमें बहुत मिस किया है। सामान देख के लग रहा है पूरा थाईलैंड खरीद के आ गई हो। है ना, जरबाब भी यही कह रहे थे। अब जरबाब साथ नहीं आया? कैसे आता, ये घर की हालत देखी आपने, ऊपर से सारे नौकरों को भी फारिग कर दिया। उसे थोड़ी ना पता हमारे हालात के बारे में। कब तक छुपाओगी? एक न एक दिन तो हकीकत खुल जानी है। जब तक छुपा सकती हूँ तब तक जरूर छुपाऊंगी। बीजान, एक बार अपने बेटे का कारोबार जमने दें, फिर देखिएगा कैसे ऐश कराता हूँ आप सबको। अच्छा दिखा ना, लाई क्या क्या है, तो खोल के तो दिखा। ये देख, ये मैं आपके लिए लाई हूँ वहां से जेवर और कपड़े, आपको बड़े पसंद आएंगे। और भाभी, इसमें भाई के लिए शर्ट है और आपके लिए बहुत अच्छे से परफ्यूम्स भी हैं, देख लें। शुक्रिया। और ये परफ्यूम मेरी प्यारी सी बीजान के लिए बहुत स्पेशल है। इसकी क्या जरूरत थी, तुम आ गई बहुत है। क्यों जरूरत नहीं थी, पहली बार मुल्क से बाहर गई थी, इतना हक तो बनता ही था कि आप लोगों के लिए तोहफे तोहफे लाऊं। अच्छा चलो, बहुत शुक्रिया, जीती रहो। और ये जो बाकी का सामान है वो मेरे साथ मेरे घर जाएगा, ठीक है अम्मा? जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। उजाला, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ लाई नहीं। वो क्या है ना, मुझे याद ही नहीं रहा तुम इस घर का हिस्सा हो, मतलब मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं। बल्कि एक काम करो भाभी, आपका जो बैग है ना, शॉपिंग बैग, इसमें बहुत सारे परफ्यूम्स है, एक दो परफ्यूम्स उजाला को भी दे दें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। हाँ भाई, तुम्हें क्यों जरूरत पड़ने लगी हमारे तोहफे तोहफ की? सुना है तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मुबारक हो। शुक्रिया। शुक्रिया वुक्रिया से काम नहीं चलेगा, जाओ कोई मुंह मीठा कराओ। इतने दिनों के बाद में मैं क्या आई हूँ और यहाँ किसी को मुझसे चाय तक पूछने की फुर्सत नहीं है। अभी लाती हूँ। कहाँ जॉब मिली उजाला को? कुछ पता करवाया कंपनी की रेपुटेशन के बारे में? हाँ पूछा था मैंने, अच्छी कंपनी है, यहीं पास ही फेज में दफ्तर है उसका, रेपुटेशन भी ठीक है। तुमने पता कर लिया और हमने मान लिया। एक काम करो, कंपनी का नाम और पता मुझे बता दो, मैं जरबाब से कह के पूछ लूंगी। उजाला, हम तो सब बातों में लगे हुए हैं, तुम ख्याल कर लो, कोई चाय वाय खाने वाने का बंदोबस्त कर लो। इतने अरसे बाद मेरी बेटी इस घर में आई है, किसी को ख्याल ही नहीं है। अब मैं देखती हूँ। शुक्र है ख्याल तो आया। तू देखना, तुझे पसंद आए। हाँ ना। आप अकेली चली गई अपने घर? मुझे बता देती, हम साथ चलते हैं। हाँ साथ तो चलते, मगर आपका मूड इतना ऑफ था कि आपसे कह ही नहीं सकी। अब तो ठीक है ना, और वैसे भी आप जैसी प्यारी बीवी से कोई कैसे नाराज रह सकता? लेकिन आपने कल मेरा बहुत दिल दुखाया है, मैं भूलूंगी नहीं ये बात। I'm sorry. कान पकड़ के सॉरी। माफ कर सकती हूँ आपको, लेकिन एक शर्त पे। क्या? आप दोबारा कभी भी मुझ पर ऐसे नहीं चिल्लाएंगे, कभी भी नहीं।
कभी भी नहीं, प्रॉमिस। आपकी कसम। सिर्फ आप बहुत अच्छे हैं एंड ऑफ कोर्स आई लव यू। That's like a good wife. And yes, I love you too. खैर, अब हम बात ये कर रहे थे कि अगर आप अपने घर चली ही गई थी तो मुझे बता देती, मैं ऑफिस से वापसी भी आपको पिक कर लेता। और वैसे भी आपके खानदान से मिले हुए एक मुद्दत हो गई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलेंगे किसी वीकेंड पर खाना वाना खाने। अभी तो मैं क्या सोच रही हूँ कि अपने घर वालों को बुला लूँ दावत पे। जब आप चाहें, आपका अपना घर है। और आप जानते हैं वो मेरी कजिन है ना उजाला, उसे किसी रियल एस्टेट कंपनी में जॉब मिली है। नाइस। पर उसको जॉब की क्या जरूरत? शौकिया करिए, बड़ी मुश्किल से बख्तियार भाई ने इजाजत दी उसे नौकरी करने की। लेकिन मैं चाह रही थी अगर आप कंपनी की रेपुटेशन थोड़ा सा चेक कर लें, मतलब कहीं शौक में किसी गलत जगह ना पहुंच जाए। सही, बिल्कुल सही। आप बताइए, डिटेल्स बताइए। हाँ, ये देखें, ये कंपनी का नाम है। अगर मैं फरहान सेठी की कंपनी, आई नो। आप जानते हैं? ये उसका जुहेब का क्लास फेलो था ये लड़का। ये कोई जिंदगी कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया हो